राजनीतिक हलकों में हरियाणा की चर्चा आखिरी बार किसान आंदोलन के वक्त उठाए जा रहे कदमों से हुई थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि हरियाणा को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। पार्टी की बैठक में विधायक दल का नया नेता भी चुन लिया गया। नया नाम जो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे वो है नायाब सैनी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायाब सैनी आज ही शाम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मनोहर लाल खट्टर ने फूलों का गुलदस्ता देकर नायाब सैनी को बधाई दी। हालांकि इसी बैठक से खट्टर कैबिनेट में गृह मंत्री रहे अनिल विज तमतमाते हुए निकल गए। 6 बार के विधायक अनिल विज को उम्मीद थी कि वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन बीजेपी आला कमान की कार्यशैली पर गौर करें तो इसकी संभावना न के बराबर थी। लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कौन है नायाब सैनी जिन्हें आनंद फानंद में हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और खट्टर को हटाए जाने की असली वजह क्या है। बता दें कि हरियाणा के बीजेपी और दुष्यंत चौटाला के जेजेपी में खटपट पिछले कई दिनों से जारी थी। पिछले चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, लिहाजा उन्हें दुष्यंत चौटाला की मदद से सरकार बनानी पड़ी। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए दोनों दलों में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई। इसके बाद से ही सरकार में टूट की आशंका जताई जाने लगी थी। लोकसभा चुनाव में गठबंधन नहीं होने के बाद दुष्यंत चौटाला को लगातार बीजेपी झटका दे रही है। अब दुष्यंत चौटाला सरकार से बाहर हो गए हैं। उनकी पार्टी में टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेजेपी के देवेंद्र बबली समेत 5 से 6 विधायक बीजेपी के साथ जा सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी। उनकी कम होती लोकप्रियता और किसान आंदोलन में उनके फैसलों पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में पार्टी ने हरियाणा की सत्ता हाथ से निकल जाए उससे पहले मुख्यमंत्री ही बदल दिया। नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे नायाब सैनी भी मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते हैं। दोनों स्वयंसेवक होने के दौरान से ही एक दूसरे को जानते हैं। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा चुनाव की टिकट खट्टर ने ही नायाब सिंह को दिलवाई थी। नायाब सिंह भरोसे पर खरे भी उतरे और जीत भी दर्ज की। नायाब सिंह सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा के रहने वाले हैं। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव रहा। छात्र राजनीति के दिनों में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई करने वाले नायाब सिंह को साल 2002 में युवा मोर्चा बीजेपी अंबाला का जिला महामंत्री बनाया गया। इसके बाद साल 2005 में युवा मोर्चा भाजपा अंबाला के जिला अध्यक्ष बनाए गए। नायाब सिंह सैनी ने साल 2009 में किसान मोर्चा भाजपा हरियाणा के प्रदेश मंत्री रहे। साल 2012 में बीजेपी अंबाला से जिला अध्यक्ष रहे। साल 2014 में वो नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने। इसके बाद साल 2016 में वो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। वहीं वो साल 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुन लिए गए। 2019 में दिए गए चुनावी हलफनामे के अनुसार नायाब सिंह सैनी के पास कुल संपत्ति 33 लाख है, जबकि उनकी पत्नी के पास 11 लाख रुपए की चल संपत्ति है। दंपत्ति के पास कुल 2,85,000 रुपए कैश भी है। एफिडेविट में उन्होंने बताया है कि परिवार में उनकी मां कुलवंत कौर, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत सैनी भी हैं। 54 साल के नायाब सैनी की किसानों के बीच अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर की अलोकप्रियता का नुकसान नहीं उठाना चाहती थी। वहीं जेजेपी के भी कुछ विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। ऐसे में ये फैसला भले चौंकाने वाला लगता हो, लेकिन हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की विदाई और नायाब सैनी के स्वागत की तैयारी कुछ दिनों पहले ही हो चुकी थी। इस वीडियो पे आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।